खबर के साथ भोपाल से खबर दिग्विजय सिंह को लेकर लगातार सियासत गरमाते जा रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। दिग्विजय सिंह पर अब बीजेपी हमलावर मुद्रा में आ गई है। आतंकी परस्त बयान को लेकर बीजेपी ने एक ट्वीट कर दिया। दिग्विजय सिंह के आतंकी ओसामा वाला वीडियो जारी किया है। आपको याद ही होगा, कई साल पहले की बात है। ओसामा, आतंकी ओसामा जी कहने वाला ये जो बयान था उनका, वो वीडियो जारी किया है बीजेपी ने। आतंकी परस्त बताने वाले बयान पर दिग्विजय सिंह ने चैलेंज किया था और बीजेपी ने दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा, मिस्टर बंटाधार बताएं कि आतंकियों से इतना प्रेम क्यों। ये लिखा है, देखिए तस्वीर जिसमें उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मिस्टर बंटाधार को आतंकियों से इतना प्रेम क्यों। तो आप देखिए दिग्विजय सिंह पर लगातार सियासत गरमाती जा रही है और जिस तरह की बातें उन्होंने कही, जिस तरह के बयान उन्होंने दिए, जिस तरह का हमला उन्होंने किया, अब उस पर बीजेपी हमलावर मुद्रा में दिखाई दे रही है। पलटवार का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। पुराने बाइट्स, पुराने बयानों को अब बीजेपी सामने ला रही है। पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो है पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो है। तो देखिए ये वो पुराना वीडियो है जिसको अब जारी किया है कि किस तरह से उन्होंने ओसामा जी कहा था। अब चलिए वो बयान सुनाते हैं दिग्विजय सिंह का, जिस पर ये तमाम सियासत शुरू हो गई। माननीय बीडी शर्मा यदि मुझे आतंकवादियों का हिमायती मानते हैं तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। जो व्यक्ति सरकार में, ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र, राज्य, नगर पालिका, नगर निगम, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है, तो वो नपुंसक है कि नहीं जो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा रहा है। तो देखिए किस तरह का जो बयान है वो दिया था जो है यहां पर दिग्विजय सिंह ने। ये वो बयान है जिससे सियासत की शुरुआत होती है, लेकिन अब जैसे उन्होंने हमला किया उसके बाद बीजेपी भी हमलावर दिखाई दे रही है। इस तमाम मुद्दे पर हम जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, क्या आपको लगता है कि अपने बयान में आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह, या फिर ये भी उनकी सोची समझी रणनीति है? देखिए, दिग्विजय सिंह जब भी जो कहते हैं तो उसके पीछे उनकी रणनीति तो होती ही है, लेकिन कई बार रणनीति भारी भी पड़ जाती है। और अब जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है, दरअसल उन्होंने जो बातें कही थी उसमें वर्ग विशेष का सपोर्ट किया था और जाति और जनजाति को लेकर ये कहा था कि उनकी जगह, जितना उनको जगह मिलती है नौकरियों में, उतनी भी जो अल्पसंख्यक है उसके पास नहीं है। इसी बात को लेकर सवाल उठाए गए थे और फिर बीडी शर्मा ने उन पर पलटवार करते हुए कहा था कि वो दूसरे का हक ना छीने, हम जाति और जनजाति का हक नहीं छीनने देंगे, बल्कि यहाँ तक कह दिया था कि वो आतंकवादियों की हिमायती है। तो उसको लेकर फिर दिग्विजय सिंह ने जो अभी हम बयान सुना रहे थे वो कहा, और कहा कि यदि आपके पास ट्रिपल इंजन की सरकार है, मुझे अरेस्ट करवा लीजिए, मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन बात ही बात में जो बात वो कह गया, जिसका जिक्र मैं भी नहीं करना चाहता हूँ, उस पर बीडी शर्मा का पलटवार भी नजर आया और वो मसला इतना गर्मा गया कि क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करा दी गई। आज ही हमने देखा कि अनुसूचित जाति मोर्चा के लोगों ने पुतले तक फूंक दिए दिग्विजय सिंह जी के। तो सवाल यही है, क्या मुद्दा एक भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए दे दिया, जो बयान उन्होंने भाषाई मर्यादा, अमर्यादित बात जैसे कहेंगे वो कह गए। हालांकि कहने के पीछे निश्चित रूप से उनका कोई तर्क रहा होगा दिग्विजय सिंह जी का, और वो जो कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं, पर ऐसा बयान कैसे उन्होंने कह दिया। देखिए, ये बात अलग है कि उनको गिरफ्तार कर ले, लेकिन जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई है और अब वो पुराने वीडियो को तराश रही है, उनको जारी भी कर रही पार्टी की तरफ से कि हमने क्यों कहा आपको आतंकी का हिमायती, जिसमें ओसामी जी कहते वो नजर आए थे। जब उस दौर में जब ये वीडियो आया था तब भी ललित बहुत चर्चा का विषय बना था। पर ये मानकर चलिए, दिग्विजय वर्सेस भारतीय जनता पार्टी एक नया विवाद छिड़ गया। बयान पर बवाल
और मचेगा और आगे दिखाई देता है। बिल्कुल, बयान पर बवाल और मचेगा और वो हमको दिखाई भी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस तमाम मुद्दे पर हम बातचीत और भी करेंगे। और हमारे साथ खासतौर पर आनंद जाट जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मिलन भार्गव जी, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आनंद जी का मैं रुख करूंगा। आनंद जी, देखिए, दिग्विजय सिंह इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उनकी खास रणनीति होती है, वो जो कहते हैं वो सब बिल्कुल सोच समझ कर कहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ये बयान भारी पड़ गया? और जो उन्होंने कहा, जिस तरह के अमर्यादित टिप्पणी का उन्होंने जिक्र किया, उसको लेकर अब बीजेपी जो हमलावर है और लगातार हमला करती है, कहीं कांग्रेस को बीच संकट में तो नहीं डाल रहे हैं? ललित जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। जो दिग्विजय सिंह जी ने वीडी शर्मा जी के बारे में कहा था, आज के और परसों के पूरे घटनाक्रम पर यह बात साबित होती है कि भाजपाई केवल ताली बजा रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी की बात इस पर सत्य साबित हो रही है कि कार्रवाई के नाम पर केवल जो है वो पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। ये ऐसे में 50 बयान निकाल कर आपको बता सकता हूँ, आप खबर नहीं चलाएंगे, ये अलग विषय है, जिसमें भाजपा के नेता जो हैं वो व्यंग में या जानबूझकर आतंकवादियों के नाम के पीछे जी लगा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद का एक बहुत बयान जो है वो मीडिया इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने हाफिज सईद जी कहा है। तो यहाँ पुराने बयान की बात नहीं है। और अगर वो हिमायती हैं तो कार्रवाई कीजिए ना। 10 साल से क्या कौन सी सरकार है जिसका दिग्विजय सिंह जी ने जिक्र किया है? तो दिग्विजय सिंह जी की बात पुष्ट हो रही है, इससे करना धरना कुछ नहीं है, हल्ला करते जाना। नहीं आनंद जी, वो ये कह रहे हैं कि आपने उनको मौका दे दिया, तो वो शायद वो ये बयान जारी नहीं करते, पुराना बयान है ये। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, वीडी शर्मा जी के लिए दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है वो बात आज सिद्ध हो रही है, क्योंकि भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है, वीडी शर्मा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो आतंकवादियों के हिमायती है तो करे ना कार्रवाई। मिलन जी से बात कर लेता हूँ। मिलन जी, कार्रवाई कीजिए ना, ये पुराने बयान क्यों चला रहे हैं? ये आनंद जी कह रहे हैं पूरा जो कार्रवाई कीजिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है, कार्रवाई कीजिए। अगर वो इस तरह से आतंकी परस्त हैं या और इस तरह के बयान जो उनके सामने आ रहे हैं, उस पर कार्रवाई कीजिए, वो कह रहे हैं। देखिए, देश बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान और कानून से चलता है और हम कानून के हिमायती हैं। दिग्विजय सिंह जी भले ही पाकिस्तान के हिमायती रहे, आतंकियों के हिमायती रहे। कई बार तो ये लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं या पाकिस्तान के एजेंट हैं। जिस प्रकार की भाषा शैली और जिस प्रकार के आतंकियों के हिमायती बनते आए हैं, ये पहली दफा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई बार वो हिंदू विरोधी स्क्रिप्ट लिखने में माहिर, और जिस प्रकार की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी कांग्रेस के द्वारा यूपीए कार्यकाल में कि हिंदुओं को आतंकी बनाना, उसकी पुरोधा ये रहे, बार बार ये खुलासे हुए हैं। और कई किताबों में और कई जगह इस बात के खुलासे हो चुके हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने सुपारी ले रखी है कि हिंदुओं को आतंकी बताना, सनातन को एड्स करने तुलना करने वाले कांग्रेसी नेता किस प्रकार से पोषित हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। ये सबका मास्टरमाइंड यदि कोई है, और मास्टर ट्रेनर जो है कांग्रेस पार्टी में डाटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट में चलाता है, उसके मास्टर ट्रेनर तो दिग्विजय सिंह जी हैं, जो बताते हैं किस प्रकार से हिंदुओं को गरियाई है, किस प्रकार से भारतीयों को नीचा दिखाई और आतंकियों को जी करके संबोधित करी। मिलन जी, लेकिन वो चैलेंज कर रहे हैं ना, हमने तार कर दिया। वो तो चैलेंज कर रहे हैं ना कि मुझे गिरफ्तार कीजिए। हिंदू बहुसंख्यक समाज की संपत्ति लूट कर किसको देना, वो तो अनुसूचित जाति का हक मारना आप चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति वर्ग नाराज है और उसने आज नाराजगी जाहिर भी की है कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति का हक मारकर आप किसको देना चाह रहे हैं। ये भी मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और देश की जनता देख रही है। और दिग्विजय सिंह जी चूंकि पाकिस्तान के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, वो इससे पहले भी मध्य प्रदेश को अपमानित करने के लिए पाकिस्तान का फोटो ले आए थे। और 420 के मामले कई दर्ज हैं दिग्विजय सिंह जी पे। इससे पहले भी कई सारे ये उलझुल बयानों के लिए, उलझुल हरकतों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई आप करने चाह रहे, क्योंकि उन्होंने तो चैलेंज किया ना। बंटाधार के अलावा रहा क्या है बताइए आप? ठीक, वो तो चैलेंज कर रहे हैं। उपलब्धि है क्या उनकी आज राजनीतिक विरासत में? उपलब्धियां इतनी हैं कि वो हिंदुओं को चलिए ठीक है मिलन जी, राजनीति इसी को कहते हैं। लेकिन चलिए, तमाम चीजें एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है। चाहे वो दिग्विजय सिंह पहले वार कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी आक्रामक रूप से हमला किया भी जा रहा है, और देखना होगा कि आगे किस तरह की राजनीति आगे भी गर्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन जी आपका भी, आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।